गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 आर्ट के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्यवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ जो साम्राज्य रोमन साम्राज्य के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, रोमन साम्राज्य आज के यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका में फैला एक विशाल साम्राज्य था। यह साम्राज्य स्थानीय संस्कृति और भाषाई वैभव संपन्न और संस्कृति, कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि यहाँ की जो संस्कृति थी और यहाँ की जो भाषाएं थी वो विभिन्न प्रकार से फैली हुई थी। क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है वो कोई एक संस्कृति नहीं थी, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों का और इसी प्रकार से भाषाई वैभव की बात करें तो यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन हम वहाँ की प्रशासनिक भाषाओं की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर मुख्य रूप से दो भाषाएं थी, एक यूनानी भाषा और दूसरी लैटिन भाषा। ये दो प्रशासनिक भाषाएं थी, अन्यथा इन दो के अलावा वहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती थी। यदि साम्राज्य में बात करें तो जो पूर्वी क्षेत्र था वहाँ पर यूनानी पूर्वी में, और यदि हम पश्चिमी की बात करें तो वहाँ पर लैटिन भाषा यूज लाई जाती थी। अब हम बात करते हैं स्त्रियों की। स्त्रियों की यदि स्थिति की बात करें तो कानूनी रूप से स्त्रियों की स्थिति बड़ी अच्छी थी। इस प्रकार से यदि वहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो स्टूडेंट, अर्थव्यवस्था के मामले में भी वहाँ की जो दास प्रथा है वो काफ़ी रूप से फैली हुई थी। कहने का अर्थ ये है कि अर्थव्यवस्था दास श्रम पर टिकी हुई थी, यानी कि दासों को बेचना, उनको खरीदना, ये सारे प्रकार के जो भी वहाँ पर कार्य किए जाते थे। अब आगे है 5वीं शताब्दी में पश्चिमी साम्राज्यवाद छिन्न भिन्न हो गया, यानी कि तितर बितर हो गया। आरंभिक यदि हम रोमन साम्राज्य की बात करते हैं तो इसको दो चरणों में बांटा गया था। अब ये कौन से समय की बात है? तीसरी शताब्दी में, यानी कि जो तीसरी शताब्दी से पहले का समय है उसको पूर्ववर्ती, और तीसरी शताब्दी के बाद का जो समय है उसको परवर्ती कहा गया। अब यहाँ पर मुख्य रूप से तीन बातों पर हम डिस्कस करेंगे। एक है सम्राट, दूसरा है सेनेट और एक है वहाँ की सेना। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फोकस है वो सेनेट और सेना के ऊपर रहेगा। वहाँ का प्रथम सम्राट ऑगस्टन ने 27 ईसा पूर्व जो साम्राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रिंसिपेट से आप क्या समझते हैं, तो इसका एक ही आंसर रहेगा, प्रथम सम्राट ऑगस्टन के द्वारा 27 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया साम्राज्य को ही प्रिंसिपेट कहा जाता था। अब हम बात करेंगे सेनेट की। यहाँ सेनेट नाम की एक संस्था होती थी और सेनेट का सत्ता पर नियंत्रण होता था। और ये जो संस्था थी ये एक प्रकार से कैसी थी? गणतंत्र थी, यानी कि गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसकी वास्तविक सत्ता सीनेट के पास होती थी। सेनेट धनवान परिवारों का एक समूह था। सेनेट को ही अभिजात वर्ग कहा जाता था। गणतंत्र 509 BC से 27 BC तक चला और सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी।
जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक प्रकार की संस्था होती थी और यहाँ पर लोगों के द्वारा सदस्यता लेनी होती थी। अब हम बात करेंगे सेना के बारे में। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्य एक शासन की हाथ सेना के पास थी। सेना को वेतन दिया जाता था और सेना के लिए एक बात कंपलसरी थी स्टूडेंट कि कम से कम 25 वर्ष तक सेना को सेवा करनी होती थी। तो इस प्रकार से चौथी शताब्दी तक वहाँ पर सेना की संख्या 6 लाख से ज़्यादा हो गई थी। कभी कभी सेना में विद्रोह भी हो जाते थे, लेकिन सेनेट जो संस्था थी वो क्या थी, इस विद्रोह को दबाने का काम करती थी। विद्रोह होने के कारण क्या होती थी कि जो संस्था होती थी वो सेना से घृणा भी करने लग जाती थी। स्टूडेंट्स, अगर शासक सेना पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो कभी कभी गृह युद्ध की स्थिति हो जाती थी। इस प्रकार से दूसरी शताब्दी में रोमन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और यह स्कॉटलैंड से लेके आर्मेनिया तक और सहारा से लेके फरात तक फैल गया। यानी कि जो रोमन साम्राज्य अपने आप में बहुत ही विस्तृत और विशाल साम्राज्य था, उसका फैलाव अपने आप पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो गया, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे, शासक थे, वो अपने आप में बड़े ही निपुण थे। लेकिन समय के साथ साथ सेनेट का महत्व कम होने लगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब होमवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरी शताब्दी तक आते आते रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक फैल चुका था? अभी मैंने बताया था कि यह स्कॉटलैंड से आर्मेनिया तक और सहारा से फरात तक फैल गया था। सेकंड क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य किन 2 चरणों में बांटा गया था? थर्ड क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में प्रिंसिपेट किसे कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनेट क्या था और रोमन साम्राज्य के लिए इसका क्या महत्व था? और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेना का क्या महत्व था? तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन का फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।